जयति समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवम् निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोधमथनं अनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना। और इस अनुपम रचना में परिग्रह संबंधी अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। परिग्रह संबंधी यह चर्चा कल तक इस लेवल पर पहुँच गई थी कि अभ्यंतर परिग्रह और बहिरंग परिग्रह ये दोनों ही प्रकार के हिंसा ही है, और इन दोनों प्रकार के परिग्रहों में हिंसा का क्या कि यदि दोनों ही प्रकार के परिग्रहों में हिंसा का पाप लगता है तो फिर ममत्व परिणाम हिंसा का मूल कारण रहा, ममत्व परिणाम बंधन का मूल कारण रहा। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिसके मन में ममत्व परिणाम होगा सभी के पाप कर्म का बंधन होगा। भाई बात तो ऐसी ही है, तो कहा फिर सबके पाप भी बराबर लगना चाहिए, ऐसा शिष्य का प्रश्न था। और आचार्य ने बहुत जवाब दिया कि ऐसा नहीं होता है, सबको समान पाप नहीं लगता है। वो जो पाप लगता है उस पाप में तीव्रता और मंदता का भेद देखा जाता है। उस पाप में तीव्रता और मंदता की तारतम्यता देखी जाती है, और वह तारतम्य होती ही होती है। इसके लिए एक उदाहरण यहाँ दिया था, बिल्ली की भोजन के प्रति आसक्ति और हिरण के बच्चे की भोजन के प्रति आसक्ति। जो बिल्ली है उसकी अपना भोजन माने चूहा, तो उस बिल्ली की चूहे के प्रति आसक्ति तीव्र आसक्ति है, तीव्र परिणाम है। और वहीं एक हिरण के बच्चे की अपने भोजन जो कि उसका घास का तिनका है उसके प्रति आसक्ति ये मंद आसक्ति कहलाती है। और यह भोजन के प्रति तीव्रता और मंदता का परिणाम ही ये उसके कम और ज़्यादा पाप कर्म के आश्रव में बंध में बनता है। ये चर्चा अच्छे उदाहरण के माध्यम से कल 120 नंबर के श्लोक तक हम आपके बीच में देख चुके हैं। इसी के आधार पर हीनता और अधिकता पड़ती है। अब इसी प्रसंग को, इसी प्रकरण को ये थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। पेज नंबर 142 है हिंदी वाली नई पुस्तकों में, और 121 नंबर श्लोक ममत्व मूर्छा में विशेषता। ममत्व और मूर्छा में विशेषता किस आधार पर पड़ती है? वेज और नॉन वेज के आधार पर भी है, और तीव्रता मंदता मुख्य कारण है वास्तव में। तो माने कोई भी काम करते समय उस कार्य में हमारा अटैचमेंट कितना ज़्यादा है, ये उसी बात को, उसी उदाहरण को और ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, मूर्छा ममत्व में विशेषता। पुरचारिणी मंदा मृग शावके भवति मूर्छा तंदुरु निकरोन्माथिनी मार्जारे सेव जायते तीव्रा। अन्वयार्थ, हरित तृणांकुर चारिणी, हरी घास के अंकुर खाने वाले। हरी घास का अंकुर खाता है बेचारा, घास खाता है, छोटी छोटी सी घास के तिनके खाता है। कौन? मृग शावके, हरिण के बच्चे में मूर्छा मंदा भवती, मूर्छा मंद होती है। हिरण के बच्चे में मूर्छा मंद होती है।
और सा एव उन्माथिनी, वही मूर्छा चूहों के समूह का उन्मथन करने वाली मार्जरे तीव्रा जायते, बिल्ली में तीव्र होती है। माने वही मूर्छा तीव्र होती है किसमें? बिल्ली में। और वही भोजन की मंदता होती है हिरण के बच्चे में। उदाहरण से बात समझ में आ रही है? ये बात नहीं है, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आप इस बात को अपनी अपनी लाइफ में अप्लाई करके देख सकते हैं, हमारी तीव्रता कब कहाँ कितनी ज़्यादा है। और देखिए, ये प्रैक्टिकल महसूस करेंगे अपनी लाइफ में। जब जब आपको किसी विषय में ज़्यादा तीव्रता दिखाई देगी, तब तब आपकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ेगी, पीड़ा और ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि हमने कहा था ना एक वाक्य, अपेक्षा उपेक्षा का कारण बनती है। जिसको अपेक्षा नहीं, उसकी कोई क्या उपेक्षा करेगा। जिसे कुछ चाह नहीं, जिसे चाह नहीं जिनेश्वर की, वे चाह करें क्या अकबर की। है ये बनारसी जी ने लिखा। माने किसी व्यक्ति ने शिकायत की अकबर बादशाह से। तो मैंने अकबर बादशाह और बनारसी दास जी की बात कही, वो आपस में शतरंज खेलते थे। किसी ने शिकायत कर दी कि महाराज ये तो आपको नमस्कार नहीं करता, महाराज तो तेरह पंथियों का गुरु है, ये तो आपको पता है, और ये किसी के भी आगे अपना मस्तक नहीं झुकाता। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई सब लोग है ना मेरे शान में कोई ना कोई कविता लिख करके आएंगे, और उसमें आपको ये बात लिखनी पड़ेगी कि चाह करें वे अकबर की, चाह करें वे इस तरह की पंक्ति अपने पंडित उत्तम चंद जी शिवनी वाले बहुत सुनाया करते थे। यही नहीं कभी जिंदगी में याद, तो वो भी नहीं और तो क्या है, लेकिन वो दो लाइन जो उनसे सुनते थे वो बराबर याद आ रही है। चाह नहीं जिन्हें जिनेश्वर की, वे चाह जिसे चाह वे चाह करें क्या अकबर की। वे चाह करें अकबर, क्यों चाह करें वे अकबर की, अकबर की क्यों चाह करें, नहीं है वो क्यों किसी के आगे मस्तक झुकाएंगे। आवाज कट कट के आ रही है, कोई उपाय नहीं है। सबकी आ रही है कि नेट प्रॉब्लम, कट कट के आ रही है, नेट वीक है। देखिए है सो है, ये तो प्रॉब्लम्स तो अब कुछ नहीं है, सबको बराबर नहीं आ रही है। एक सेकेंड देखिएगा, शायद कुछ आने लगे। जहां चाह होगी वहां तकलीफ होगी, जहां चाह नहीं होगी वहां तकलीफ भी नहीं होगी। टीका पढ़ते हैं, टीका, इसमें क्या मैटर है देखिए आगे। हरित तृणांकुर चारिणी तथा सा एव मूर्छा उन्दुरुनिकरो माथिनी मार्जरे तीव्रा जायते। हरी घास खाने वाला हरिण का बच्चा, घास खाने वाला हिरण का बच्चा, हरी घास खाने वाला, उसे घास खाने में भी बहुत थोड़ा है, उसकी कोमलता से ही पता लगता है। क्या मैं ऐसा लगता है कि इतना इतना कोमल परिणामी है, बहुत भद्र परिणामी होता है। आप जानते हैं हिरण का बच्चा शाकाहारी तो होता ही है, मंद परिणामी होता है, मंद कशाई होता है, बहुत सरल होता है हिरण का बच्चा। तो उसके खाने में बहुत मंद परिणाम है, ममत्व परिणाम। और चूहों के खाने वाली बिल्ली को चूहे खाने में बहुत तीव्र ममत्व है, उसको बहुत तीव्र ममत्व है बिल्ली को। बस यही दोनों में विशेषता है। माने ये ममत्व परिणाम की तीव्रता और विशेष मंदता को बता रहे हैं। इसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। कल हमने जो चटनी का एग्जाम्पल दिया था उसको आप अपनी डे टू डे अंदर करके देख सकते हैं।
पैसे के बारे में, संपत्ति के बारे में, मकान के बारे में, जब से पैसे ले लिए हैं लौटा नहीं रहा है उसके बारे में आपकी कितनी तीव्रता होती है, आप उसको किस तरह से बात करते हैं, आप कितना प्रेम से बोलते हैं। ठीक है यार, अब दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है, बोलते नहीं है, रिप्लाई नहीं करते हैं, फ़ोन नहीं करते हैं, या पीछे पड़ जाते हैं, या केस कर देते हैं। माने कितना होता है ना, ऐसा केस करने लग गए अपन, धमका दिया उसको, गाली गलौज कर रहे, मतलब ये जो बातें हैं ना, ये उतनी ही ज़्यादा तीव्र है ये बात। तो ज्यों-ज्यों तीव्रता होगी, ज्यों-ज्यों तीव्रता होगी, त्यों-त्यों बढ़ती चली जाएगी। और ममत्व परिणाम तीव्र है तो परिग्रह तीव्र है, परिग्रह तीव्र है तो हिंसा तीव्र है, हिंसा तीव्र है, परिग्रह तीव्र है तो पाप का बंधन तीव्र है। देखिए, जो परिग्रह वाला जो ये मैटर हमने कल जो अपन ने आपके बीच में डिस्कस किया है और भी 2-3 दिन से जो कर रहे हैं, उसमें अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह, इसकी जो चर्चा चल रही है, इसको देख करके एक बात तो बहुत स्पष्ट ख्याल में आ रही है कि परिग्रह बहुत बड़ा पाप है। माने 5 पापों में यदि कोई सबसे बड़ा पाप है तो उस पाप का नाम है परिग्रह। हिंसा से भी बड़ा पाप है परिग्रह, क्योंकि परिग्रह में हिंसा भी है, परिग्रह में क्रोध भी है, मान मायाचार भी है, परिग्रह में लोभ लालच भी है, परिग्रह के अंदर सारे पाप गर्भित हैं। ऐसा कौन सा पाप है जो पाप परिग्रह के अंदर गर्भित नहीं हो? बोलो, ऐसा कौन सा पाप है? लोभ को तो पाप का बाप का है, और लोभ तो परिग्रह के कोने में पड़ा है। क्या स्थिति है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप कहे। इन 5 पाप का बाप कौन? इन 5 पाप का बाप है लोभ। लोभ पाप को बाप पिछानो, है ना? लोभ पाप का बाप पिछाना, लोभ को पाप का, जो पाप का बाप है वो लोभ परिग्रह के भेदों में देखो तो मान माया एक कोने में पड़ा है परिग्रह के, तो परिग्रह के एक कोने में चला गया। इसका मतलब परिग्रह में लोभ तो है ही, क्रोध भी है, मान भी है, मायाचार भी है, हास्य भी है, अर्थ भी है, रति भी है, शोक भी, जुगुप्सा, स्त्री पुरुष, कुछ उसमें गर्भित है। हिंसा सिद्ध कर दी उसके अंदर, बहुत बड़ा पाप। और ये कारण है कि जब आकिंचन्य धर्म की चर्चा की, 10 लक्षण धर्मों में चर्चा करेंगे, आकिंचन्य धर्म की जब चर्चा की गई तो ये कहा गया धर्म बड़ो संसार में। क्या आकिंचन्य धर्म के लिए बड़ा धर्म इस संसार में, सबसे बड़ा धर्म कौन सा धर्म है? बोले आकिंचन्य धर्म को सबसे बड़ा धर्म कह करके पुकारा गया। आकिंचन्य धर्म को सबसे बड़ा धर्म कहा गया। बेटा एक सेकंड, इसको यहां से हटा के वापस सेट करना, चल हिलाना मत, बस इसको यहाँ से दबा ले, फिर उसको निकाल के है सो है। कोशिश करते हैं जितनी आएगी उतनी आएगी, क्या करते हैं इसके बारे में कोशिश है। अब ये तो वर्चुअल है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, देखिए कोई बात नहीं, तो चल रहा है, लेकिन वो अब आनी चाहिए, मुझे लगता है प्रॉपर आनी चाहिए। जिनके घर में नेट प्रॉब्लम होगी उन्हें अस्पष्ट दिखेगा, और कुछ लोगों के यहाँ स्पष्ट भी आ रही है। इससे लगता है कि वो व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, वो कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो इट्स नॉट क्लियर, समझ में नहीं आ रहा है, सबके यही मैसेज आ रहे हैं। ओके है ना, आ रही है, चलो देखो कोई बात नहीं। अभी तो आज तो 10 क्षण की पूर्व संध्या है, क्या परिस्थिति। देखिए, चूहों के समूह को नहीं, बात कहाँ आ गए अपन? भावार्थ की पहली लाइन से पढ़ता हूं। हम तो हरिण के बच्चे को हरी घास में लालसा नहीं है। सबसे पहले तो लालसा नहीं है, फिर उसे खाने में बहुत सरागता भी नहीं है। क्या? खाने में बहुत सरागता भी नहीं है।
तथा खाते समय यदि किंचित भी, बोलो, अभी यदि थोड़ा बहुत भी उसके ऊपर संकट आ जाए, उपद्रव आ जाए, परेशानी आ जाए, तो भागता होता है, भाग जाता है वो आहट होते ही। इतना उसका परिणाम है। इससे ज्ञात होता है कि उसके आसक्ति ममत्व परिणाम बहुत तीव्र नहीं है। यह बात तो कही गई किसके संबंध में? हिरण के संदर्भ में, हिरण के बच्चे के संदर्भ में। अपने चूहों के समूह को मारने वाली बिल्ली को, बिल्ली है जो चूहों के समूह को मार रही है, उसको चूहे खाने की लालसा बहुत है और चूहों को मारने के पश्चात उन्हें खाने में सरागता भी विशेष है। मारने की भी तीव्रता है, बिना तीव्रता के वो तो पीछे पड़ रही है। आप सोचिए, हम ये कह रहे हैं इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका वो भाग नहीं रहा है। हिरण के बच्चे का जो भोजन है वो भाग नहीं रहा, भाग रहा है, उसे आसक्ति है, उसे दौड़ लगानी है, उसे भागना है क्या। तथा जिस समय वह चूहों को खा रही है उस समय उसके ऊपर लाठी की चोटें भी पड़े से ही उसे छोड़ती है। आपने वो उत्तम आर्य धर्म के दिन भी, और बात ऐसी है, भय त्यागी दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता क्या। भय त्यागी दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता। भय को त्याग कर दूध पीता है बिलाव और आपदा को नहीं पीता है। ये बिलाव की पोजीशन जगत में देखी जाती है। बिल्ली की ऐसी पोजीशन है, डरती नहीं है, घबराहट नहीं होती है, उसे चिंता नहीं है उसे किसी भी प्रकार की। कोई आकर के पकड़ देगा, कोई आकर के बिगाड़ देगा, कोई आकर के कर देगा है तो भी उसे मतलब नहीं है। वो तो अपने उसमें मस्त है बिल्कुल। दूध पीने में, दूध पीने में भी इतनी आसक्ति के संदर्भ में लिखा उत्तम आर्य धर्म के प्रकरण में। जबकि यहाँ तो चूहे को पकड़ने की चर्चा चल रही है। अब चूहे को पकड़ने में थोड़ी बहुत भी यदि वो कमजोरी दिखाए तो चूहा पकड़ में कैसे आएगा। और इतना ही नहीं, फिर वो दौड़ करके पकड़ती है, फिर छूट नहीं जाए। और जिसको बहुत मेहनत और पुरुषार्थ करके पकड़ा हो क्या, फिर वो कह रही है अब वो उसमें उतना रस आता है, क्योंकि जिस कार्य को करने में पुरुषार्थ जितना होता है उस कार्य में रस भी उतना ही आता है। माने सोचो आप जरा, कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपने हाथ से कभी रोटी बनाई है क्या? नहीं बनाई कभी। अभी कभी अपने हाथ से चाय बनाओ, अपने हाथ से रोटी बनाकर ये लो, अपने हाथ से भोजन बनाओ। अपने हाथ की जली रोटी भी ज्यादा स्वादिष्ट होती है। जैसे एक होती है बाप कमाई, एक होती है आप कमाई। बाप कमाई पिताजी के द्वारा कमाई गई, और एक होती है आप कमाई, अपने आप की कमाई गई। तो पिताजी की कमाई हुई संपत्ति में वो रस नहीं आता, मजा नहीं आता, और अपनी कम कमाई हुई भी बहुत रुचिवान लगती। मेरा है, अपनापन लगता है उसके अंदर, आसक्ति दिखती, मेरा कमाया हुआ, मेरी इनकम, मेरी सैलरी, मेरी कमाई, मेरी पहली कमाई। ये उत्साह है उसका अपनी कमाई का, मेरे मेहनत से कमाई हुई है। तो भाई साहब ये जो बात है ना, ये बात अपनेपन की वजह से है क्या। अब आवाज नहीं आ रही है माइक निकाल देने से? क्या करें भाई, समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। कण कण की स्वतंत्रता है। अब यहाँ हम स्वतंत्रता नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ लगाएंगे? के परमाणुओं की स्वतंत्रता है, आवाज़ की स्वतंत्रता है, नेट की स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपनी अपनी जगह पर पहुंचने में स्वतंत्रता है। कितना सुन पाएंगे, कितना समझ पाएंगे, कितना क्षयोपशम होगा, कितना उदय होगा, कितना पुण्य पाप कर्म के उदय की परिस्थितियां होगी, ये सब स्वतंत्र है। ये
क्या अब सब सही आ गए? तो चलिए दिया, सबका ओके हो गया, सब क्लियर हो गई आवाज। धन्यवाद आप सभी को। देखिए, समूह को मारने वाली बिल्ली को खाने की लालसा बहुत है, और चूहों को मारने के पश्चात उन्हें खाने में सागता भी विशेष है, तथा जिस समय वे चूहों को खा रही होती है उस समय उसके ऊपर लाठी की चोटें भी पड़े तो भी बड़ी मुश्किल से ही उसे छोड़ती है। यदि उसे चोटें पड़ रही हो ना तो भी बड़ी मुश्किल से छोड़ती है। सिद्धांत निकाल रहे हैं। इससे ज्ञात होता है कि हरिण के बच्चे और बिल्ली की मूर्छा में बहुत अंतर है। हिरण का बच्चा है और बिल्ली की मूर्छा है, दोनों में बहुत अंतर है। इसी बात बहुत आरंभ परिग्रह वाले तथा अल्प आरंभ परिग्रह वाले जीवों में भी परिणामों का अंतर जानना। देखिए, पूरा पैराग्राफ मैंने पढ़ दिया है, पूरा श्लोक पढ़ दिया है। बात बतलाता हूँ क्या कहना है। और किसी व्यक्ति के पास में संपत्ति कम हो, अब दोनों तरह के व्यक्ति हैं, एक के पास में संपत्ति ज़्यादा है और एक के पास में संपत्ति कम है। जिसके पास में संपत्ति कम है उसकी मूर्छा कम हो, और जिसके पास संपत्ति ज़्यादा है उसकी मूर्छा, ये संभव है। एक तो हो गई ये बात। ये तो अपने को मोटा मोटा दिखता ही है, ज़्यादा है उसे ज़्यादा होगी, जिसके कम है उसके कम होगी, ये दिखता है। अब उल्टा लगाओ, यहाँ उल्टा भी संभव है। उल्टा इस प्रकार का संभव है कि जिसके पास कम संपत्ति है तो मूर्छा बहुत है, और जिसके पास बहुत संपत्ति है उसके मूर्छा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत पैसे वाला होकर के भी मूर्छा बहुत ज़्यादा हो सकती है, उदारता बिल्कुल नहीं हो, कंजूस बहुत ज़्यादा हो, हाथ से पैसा निकल नहीं हो। कम पैसा होने के बावजूद भी उदारता बहुत हो, दान देने के प्रति परिणाम बहुत हो। क्या? तो अभी दान देने के परिणाम बहुत हैं, उज्जवल परिणाम है। पैसा कम है, संपत्ति कम है, लेकिन उदार नहीं है, तो कहेंगे मंद परिणामी है, मंद कशाई है, मंद ममत्व परिणाम है। हिंसा का पाप लगेगा, मंद परिग्रह का पाप लगेगा, उसे कम पाप लगेगा। सारा खेल वही आप करके सारी बातें आसक्ति की ही है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, चाहिए इसी बात को दो श्लोकों में, मैं दोनों श्लोक पूरा करना चाह रहा हूँ, 1.5 पेज का मैटर है ना। माने जबरदस्ती उसे रोकने से मतलब नहीं है, क्योंकि फिर अपना भी पड़ेगा, दूसरे विषय पर करेंगे चर्चा। क्योंकि एक ही उदाहरण है और एक ही उदाहरण को में मिठास के उदाहरण को घटित किया है। 2 श्लोक पढ़ेंगे, अपनी समय सीमा में पूरी हो जाएगी। 122 नंबर का श्लोक देखिए। इस ही प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, इसी टॉपिक यही है, पॉइंट यही है, मैटर यही है जो बात बतलाना चाहते हैं। सिद्ध कर रहे हैं खाने पीने में मिठास के एग्जाम्पल से। नमकीन के प्रति आसक्ति, मिठास के प्रति आसक्ति। मिठास चाशनी कितने प्रकार की होती है, इनको पता है? मेरा एक अविभागी प्रतिच्छेद के ऊपर एक प्रवचन है, अविभागी प्रतिच्छेद, विशेष गहरे स्वाध्यायी लोगों के लिए बहुत प्रयोजनभूत है, सुनने योग्य जैसा है। ये विशिष्ट प्रवचनों वाले फोल्डर में मिलेगा आपको। अविभागी प्रतिच्छेद नाम है उसका, सूक्ष्म व्याख्याएं हैं। क्या होते हैं अविभागी प्रतिच्छेद? शक्ति के अंश तारतम्य रूप भेद पड़ती चले जाते हैं। दूध में भी चिकनाई है, पानी में भी चिकनाई है, गाय के दूध में भी चिकनाई है और भैंस के दूध में भी चिकनाई है, बकरी के दूध में भी चिकनाई है, तेल में भी चिकनाई है और घी में भी चिकनाई है। लेकिन सभी पदार्थों में चिकनाई के जितने अंश हैं वे सारे के सारे अंशों में रूप भेद, मंदता और तीव्रता है, स्निग्धता में कम ज्यादापन है। मैं इसे मंदता और तीव्रता को इतने एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ, इतने एग्जाम्पल दे सकता हूँ, क्योंकि वो सारा अविभागी प्रतिच्छेद के संदर्भ में बोला गया जितना मैटर है पूरा 1 घंटे का, वो सारी चर्चा को यहाँ अप्लाई किया जा सकता है। बहुत तरह की बातें देखने पर एक जैसा दिखाई दे रहा है, शक्ल एक जैसी दिखाई दे रही है, फोटो एक जैसी दिखाई दे रही है, रिकॉर्डिंग एक जैसी दिख रही है, फर्क बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है।
देखने पर एक जैसा दिखाई देने पर भी अंदर के परिणामों की तीव्रता मंदता का फर्क है। जैसे परिणामों की तीव्रता मंदता को कह रहे हैं, इस तरह से हम वस्तुओं की तीव्रता मंदता को अविभाज्य प्रतिच्छेद से नापते हैं। एक ज्ञान की पर्याय और दूसरे समय की ज्ञान की पर्याय आपसे पूछते हैं, दो ज्ञान की पर्यायों में, अलग अलग समय की ज्ञान की पर्यायों में क्या फर्क है? गुण की पर्यायों में परस्पर में फर्क क्या है? एक श्रद्धा करते हैं ना अपन, अपनापन, उस अपनेपन में क्या फर्क है? बोलो। आपका विवाह हुआ, उम्मीद करता हूं 80% लोग सुनने वाले शादीशुदा होंगे, विवाहित होंगे। जिस दिन विवाह हुआ, आपका अपने स्पाउस अपनापन और आज की तारीख में अपनापन, इन दोनों में जो जमीन आसमान का अंतर है, ये अंतर कैसा है? ये अंतर उस समय भी अपनापन था जब शादी हुई थी, जब सगाई हुई थी, संबंध हुआ था, तब भी अपनापन था। वो प्रगाढ़ता आती चली जाती है, वो अपनेपन में मजबूती आती चली जाती है, वो अपनापन बढ़ता चला जाता है, अपनेपन की आसक्ति में तीव्रता आती चली जाती है। ये क्या चीज बढ़ रही है और कहाँ बढ़ रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। बोलो। आपके मित्र हैं, उन मित्र, एक व्यक्ति, एक बालक में साथ में पढ़ते थे, पहली बार मिले, आपका उसके प्रति अपनापन, और 6 महीने से दोस्ती है, उसके प्रति अपनापन, और 6 साल से आपका दोस्त है, उसके प्रति आपका अपनापन। मैं कह रहा हूं अपनापन शब्द तो एक है, अपनेपन में फर्क कितना है? ये अपनेपन के जो फर्क का भेद है, उस भेद को यहां समझाना चाह रहे हैं आचार्य देव। मैं समझता हूं कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। मैंने ये उदाहरण से ये बात समझ में आ रही होगी कि सबका अपनापन अलग अलग तरह का हो गया, विभाजन हो गए अंदर, बहुत तरह के बंटवारे पड़ गए उसमें, उस अपनेपन में। जैसे देखिए, और छोटे छोटे से एग्जाम्पल से यदि मैं आपके बीच में बात करूं, तो मैं इस तरह का भी कह सकता हूं कि दवाई है, दवाई, मेडिसिन। अब उस मेडिसिन में 2 गोलियां हैं, दोनों की साइज एक जैसी दिख रही है, दोनों की शेप एक जैसी दिख रही है, दोनों का वेट एक जैसा है, दोनों का कलर एक जैसा है। दोनों गोलियों को आपस में रख दिया जाए तो आप पहचान नहीं पाएंगे है, लेकिन उसके बावजूद भी जब उसके रैपर को देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है की है, ये 50 mg की है, ये 250 mg की है, ये 1000 mg की है। ये क्या चीज है? ये व्हाट इज दिस? दिस इज पावर। पावर है, ताकत है उसमें। ताकत की कमी कम mg, ताकत की अधिकता ये ज्यादा। देखने में कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से हम कह रहे हैं, 2 व्यक्तियों के पर नहीं लिखा रहता है कि ये कितना आसक्त है, क्योंकि प्रति नहीं लिखा होगा कितना आसक्त है। सुनो, गजब की बात कहूं आपसे, इतनी गजब की बात है, चक्रवर्ती से सम्राट ज्ञानी धर्मात्मा जीव, कभी कभी आप ऐसा महसूस करेंगे रामचंद्र जी की सीता के प्रति कितनी आसक्ति और कितनी तन्मयता है, कितने परिग्रही हैं वो। 6-6 महीने तक युद्ध करके अपनी पत्नी को छुड़ा कर लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। 6-6 महीने तक प्रयत्न चल रहा है, पत्नी को छुड़ा करके लाएंगे, पत्नी को छुड़ा करके लाएंगे, पत्नी को छुड़ा करके लाएंगे। 6 महीने तक रावण की सेना चल रहा है बराबर, इधर से संदेश भेज रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, तीर चला रहे हैं, धनुष बाण चला रहे हैं, युद्ध पे चला जा रहा है। हजारों लोग, हजारों की संख्या लोग मर गए। कितनी आसक्ति दिख रही है। तू मैं करके बात करते हैं, हमें तो ऐसा लगता है जैसे प्रेम ही नहीं है आपस में, बोलते हैं जैसे इनका आपस में कितने अपनापन ही नहीं है, इनको तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है। जबकि हकीकत यह है, सच्चाई यह है कि रामचंद्र जी की आसक्ति अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व संबंधी नहीं थी, क्योंकि वे क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव थे। बोलो, वो सम्यक दृष्टि जीव कम है, उनकी आसक्ति कम है क्या? और हमारी आसक्ति बहुत ज्यादा है।
भले ही नहीं देवे, ऐसा है। माने फर्क नहीं है। आप जो कह रहे हैं, आपकी तूतू में से, आपकी भैंस से और आपके द्वारा इतना परिश्रम नहीं किया जाने पर भी आसक्ति का संबंध चेहरे से नहीं होता है, आसक्ति का संबंध शक्ल से नहीं होता है, आसक्ति का संबंध देखने से नहीं होता है, आसक्ति का संबंध अंतर दिखाई देगी आपको, चर्म चक्षुओं से नहीं दिखाई देगी। इसी तरह से कौन व्यक्ति कितना ज्यादा परिग्रही है ये हमारे को दिखाई नहीं देगा। ठीक है, बात हमारी। इस प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, पढ़ता हूं जरा 122 नंबर। निर्बाधम संसिध्येत कार्य विशेषो ही कर्ण विशेषात् औधस्य खंडयोरिह माधुर्य प्रीति भेद इव। समय सीमित बचा है, पूरा करना है विषय को, लेकिन सारभूत बात समझ में आ ही गई होगी। अन्वयार्थ। औधस्य खंडयोः, दूध और खांड में, माधुर्य प्रीति भेद है इव, मधुरता के प्रीति भेद की तरह है। दो चीजें कह दी इन्होंने यहाँ, एक तरफ दूध है, एक तरफ खांड है। दूध और खांड दो वस्तुएं हैं, और दो वस्तुओं में आप देखिए मधुरता के अंदर तारतम्य दिखाई देगा। दोनों वस्तुओं में कैसा मधुरता में तारतम्य दिखाई देगा कि वो दिखाई देता है मधुरता में तारतम्य कैसा, क्या कह रहे हैं यहाँ पर उस मधुरता में तारतम्य के संदर्भ में, बोले इस लोक में निश्चय से कारण विशेषात, कारण की विशेषता से कार्य विशेष है निर्बाधम संसिद्धेत, कारण की विशेषता से कार्य विशेषता बाधा रहित भले प्रकार से सिद्ध होती है। कारण अलग होता है तो कार्य अलग होता है। कारण की विशेषता से कार्य की विशेषता देखी जाती है। जैसा कारण होता है वैसा कार्य देखा जाता है, जैसा प्रसंग होता है वैसा क्रोधादिक देखे जाते हैं, जैसा भोजन होता है वैसी आसक्ति देखी जाती है। चलिए कोई बात नहीं, हम आपसे पूछते हैं आपके डेली रूटीन के भोजन में, और जिस दिन खीर मक्खन बने हों, मालपुए बने हों, हैं डोसे बने हों, केले के समोसे बने हों, कोड़ी बने हों, आपको जो भोजन में जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आती है, चूरमा दाल बाटी बना हुआ हो, दाल बाटी बना हो, है मिश्री मावा बनाओ, घर में रसगुल्ले बने, तो एक नॉर्मल रोटी सब्जी दाल रोटी में और जो नई चीज़ बनी है उसमें क्या वो आसक्ति में भेद नहीं होता? क्या हमें आसक्ति के अंदर तारतम्य रूप भेद नहीं दिखाई देता है? हैं? बोलो, बहुत भी दिखाई देगा, फर्क दिखाई देगा, फर्क पड़ता है उसमें। सो बात यहाँ इन्होंने कह दी। टीका, ही कारण विशेषात कार्य विशेषे निर्बाधम संसिद्धेत यथा औधस्य खंडयोः यह माधुर्य प्रीति भेद है होती। निश्चय से कारण की विशेषता होने से कार्य की विशेषता होती है। कारण कार्य संबंध की बात है, जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे समझ लीजिए आप, जैसे आसमान से गिरी हुई पानी की बूंद, अब कारण उसमें क्या क्या है, वो बूंद कहाँ गई? बोले जैसा कारण मिलता है उसे, उसके अनुसार वो बूंद उस रूप परिणमित हो जाती है। आम के पौधे में गिरने पर वही बूंद मिठास रूप परिणमित होती है, नींबू में गिरने पर वो परिणमित होती है, वही पानी की बूंद स्वाति नक्षत्र के करें आप। कारण कैसा मिला, पात्र किस प्रकार का था, जैसा पात्र होगा उसके अनुसार वो परिणमित हो जाती है। मिठास वाला दूध भी यदि खराब पात्र के अंदर डाल दिया गया तो वो खराब रूप परिणमित हो जाता है। कारण अनुसार कार्य होता है, यह बात यहाँ कह रहे हैं। जैसे देखिए, खांड में कम बड़ मिठास होने के कारण कम प्रीति होती है। गाय के दूध में भी मिठास तो है, स्वाभाविक मिठास। आप जो लोग फीका दूध पीते होंगे वो लोग महसूस करते होंगे इसकी स्वाभाविक मिठास को, स्वाभाविक मिठास भी होती है। और गाय के ऊपर जो दूध रहने की थैली होती है, गाय के थन, उसे औध कहते हैं, और उसमें उत्पन्न होने वाली वस्तु को औधस से अर्थात देते हैं। तो दो चीजें हो गई,
खांड की मिठास और दूध की मिठास, दो चीज़ों की मिठास है। ये ऐसा नियम है, ये नियम है भाई साहब, हमारे कहने की बात नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है, कारण के अनुसार कार्य देखा जाता है। ऐसा नियम है, जैसा कार्य हो वैसा ही कार्य उत्पन्न होता है, जैसा कारण हो वैसा ही कार्य उत्पन्न होता है। जैसे दूध में मिठास कम है और शक्कर में मिठास अधिक है, इसलिए दूध में प्रीति कम होती है और शक्कर में विशेष होती है। दूध में प्रीति कम होगी और शक्कर में प्रीति विशेष रूप से देखी जाएगी, ऐसा देखा जाता है। इसी उदाहरण को प्रकट करते हैं, एक और पढ़ लेते हैं, अभी है अपने पास में 8 मिनट, 5-7 मिनट, 8 मिनट। 120 नंबर श्लोक। माधुर्य प्रीति किल दुग्धे मंदैव माधुर्ये सैवोत्कट माधुर्ये खंडे व्यपदिश्यते तीव्रा। अर्थ किल मंद माधुर्य, निश्चय से थोड़ी मिठास वाले, दुग्धे माधुर्य प्रीति, दूध में रुचि। देखो पिछले श्लोक में यह कहा था कि दूध में कम मिठास और खांड में ज़्यादा मिठास है, ये पिछले छंद में कही थी, और इस छंद में कह रहे हैं प्रीति। वहाँ तो मिठास कह दिया, अब मिठास में प्रीति की बात कर रहे हैं। बात वही है, देव उस बात को दृढ़ कर रहे हैं। निश्चय से थोड़ी मिठास वाले दूध में माधुर्य प्रीति मंदा व्यपदिश्येत, मिठास की रुचि थोड़ी कहने में आती है, और साएव उत्कट माधुर्य खंडे तीव्रा, वही मिठास की रुचि अत्यंत मिठास वाली खांड में अधिक कहने में आती है। माने खांड की जो मिठास है उसमें तीव्रता ज़्यादा होती है और दूध की मिठास में मंद। किल मंद माधुर्य दुग्धे माधुर्य प्रीति है मंदा व्यपदिश्येत, तथा सैव माधुर्य प्रीति उत्कट माधुर्य खंडे तीव्रा व्यपदिश्येत व्यपदिश्यते। निश्चय से थोड़ी मिठास वाले दूध में मिष्ट रस की रुचि वाले पुरुष को बहुत थोड़ी होती है, और अधिक मिठास वाली शक्कर में उसी पुरुष को अत्यधिक होती है। पुरुष व्यक्ति वही है, और क्या हो रहा है कि वही व्यक्ति जब दूध पीता है तो मिठास कम है, रुचि कम है, और वही व्यक्ति जब खांड खाता है तो उसको रुचि विशेष दिखाई देती है। अरे वो अच्छा टेस्ट की बात है, ऐसा समझ लीजिए आप। यहाँ इन्होंने मिठास कहा है, आप नमक समझ लीजिए, जो नमक ज़्यादा खाता हो, जो मसाले ज़्यादा खाता हो, जो मिर्ची ज़्यादा खाता हो, जो खटाई ज़्यादा खाता हो। नॉर्मल आप दाल खा रहे हैं और उसी नॉर्मल दाल में आप नींबू डाल करके खा रहे हैं, तो नींबू की जो विशेषता आ गई है वो नॉर्मल दाल में नहीं थी। जैसे दाल तड़का लगाने की बात करते हैं ना, तड़का लगा दिया, दाल फ्राई, तो ये क्या चीज़ है, ये तड़का राइस अलग हो गया, उसके अंदर जीरा मिला दिया, कुछ और टेस्ट मिला दिया उसमें, तो आसक्ति विशेष हो जाती है, विशेष हो जाती है, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। भावार्थ देखिए 144 नंबर पेज पर। जैसे कोई मनुष्य मिष्ट रस का अभिलाषी है तो उसको दूध में रुचि कम होती है और खांड में रुचि अधिक होती है। कोई मीठे की रुचि वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं, नहीं तो कोई व्यक्ति ये कह दे अरे यार हमें तो मीठा पसंद नहीं है, हमें तो नहीं है मीठा पसंद, कि तुम्हें नहीं है मीठा पसंद, यहाँ तो मीठे की रुचि वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। और खांड में रुचि अधिक होती है। उसी प्रकार जिस पुरुष को पदार्थ में जितना अधिक महत्व होगा वह पुरुष उतना ही हिंसा का भागीदार होगा। ममत्व जितना ज़्यादा, हिंसा उतनी ज़्यादा, अधिक का नहीं, भले उसके पास वह पदार्थ उपस्थित हो अथवा ना हो। बोलो, देखो इससे एक और गजब का सिद्धांत निकला। जो वस्तु हमारे पास में नहीं, जो पदार्थ हमारे पास में नहीं है, जो चीज़ हमारे पास में उपलब्ध नहीं है,
उस वस्तु के प्रति भी हमारी मूर्छा और ममत्व परिणाम हो सकता है। देख देख करके प्रीति हो सकती है, आसक्ति हो सकती है। शोरूम के बाहर से निकलता है और देख देख करके, यार ये कितनी अच्छी लग रही है, ये चीज़, ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है, इसे देखता हूँ और मेरा मुंह परिणाम दौड़ता है, इसे देखता हूँ और मेरे को अटैचमेंट दिखता है, इसे देखता हूँ और मेरा राग भाव बढ़ता है। होता है ऐसा। अब वो वस्तु तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस बावजूद ममत्व भाव देखा जाता है। प्रश्न देखिए, यहाँ कोई बहुत आरंभ पर बाह्य में परिग्रह अधिक है, और अब ये बड़ा का प्रश्न है, पैदा करती है इस तरह की परिस्थितियां। ये स्वच्छंदी व्यक्ति है जो स्वच्छंद होकर के बात कर रहा है, तो यार होगा हमारे पास तो ममत्व नहीं है, हमारे तो रखता तो है बहुत परिग्रह, संपत्ति बहुत है, परिग्रह बहुत है, अनाप शनाप रुपया पैसा जोड़ता बहुत है, कमाता है, बिजनेस करता है, दुकान पर जाता है, शोरूम पर 4-4, 6-6, 8-8 घंटा तक बैठे रहता है, सुबह से शाम तक बैठा रहता है। और क्या कह रहे हैं ये, और कहता है तेरे बाहर में तो क्या हुआ, हमारे तो नहीं है ममत्व भाव, ममत्व भाव नहीं है हमारे। उससे कहते हैं कि ऐसा नहीं बन सकता, आप गलत कह रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं, आप कैसे धोखा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि यदि ममत्व भाव में होता तो बाह्य परिग्रह एकत्र ही किस लिए किया, बोलो। आप कह रहे हो हमारा मत परिणाम नहीं, तो जोड़ा कैसे, जोड़ते कैसे हो, इकट्ठा कैसे करते हो। जब दान और त्याग में अंतर बताते हैं तो इस पॉइंट को खोलते हैं थोड़ा सा, ऐसा खोलते हैं। एक व्यक्ति ने 5 लाख का दान दिया, तो आसक्ति घटी कि नहीं उसकी, तो कह रहे हैं नहीं घटी। उसका यदि ममत्व टूटा होता, आसक्ति घटी होती, तो 5 लाख देकर 15 लाख कमाने की प्रवृत्ति क्यों रखता। त्याग जो है उसमें आसक्ति घटती है, और दान जो है ठीक है, शुभ भाव है, मंद कषाय का भाव है, पुण्य परिणाम है, वो अलग तरह का परिणाम है। लेकिन जो त्याग है उसमें आसक्ति घट गई है, उसमें छोड़ देने के बाद कमाने का भाव नहीं है, त्याग में इकट्ठा करने का परिणाम नहीं होता है, और दान में जोड़ने का परिणाम बराबर बना रहता है। ये प्रश्न आया यहाँ, उत्तर देते हुए समाधानकर्ता ने ये प्रश्न किया उससे, भैया बताओ यदि ममत्व नहीं होता तो बाह्य परिग्रह तृतीय किस लिए किए, और यदि बाह्य परिग्रह होने पर भी कोई पुरुष ममत्व का त्यागी हो तो उन बाह्य पदार्थों को क्षण में छोड़ सकता है, फिर छोड़ दे क्षण मात्र में, ममत्व टूट गया तो। इसलिए सिद्ध हुआ कि ममत्व भाव बिना बाह्य पदार्थों का संग्रह नहीं हो सकता, ममत्व भाव के बिना। जैसे जैसे ममत्व बढ़ता जाता है वैसे वैसे अपने लिए बाह्य पदार्थों का संग्रह भी करता जाता है। लो, परिग्रह बढ़ता जाएगा, आसक्ति बढ़ती जाएगी, संग्रह बढ़ता चला जाएगा, संग्रह बढ़ता चला जाएगा, आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। ज्यों ज्यों तृष्णा नागिन डंके लहर लहर की आवे, सुनिए लाइनें आपने, तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों, जैसे जैसे तृष्णा रूपी अंदर में नाच नचाती है, जहर की लहर दौड़ती है अंदर में, ज्यों ज्यों बढ़ता चला जाता है। आज आपके पास लीजिए 50 लाख की यदि थोड़ी बहुत संपत्ति है, तो 50 लाख की संपत्ति होने पर भी आप ऐसा महसूस करेंगे कि यार अपने पास तो 1 करोड़ हो जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। और जब आपके पास में 1 करोड़ हो जाएगा तो आपकी तृष्णा ऐसी हो जाएगी कि 5 करोड़ की चाह होने लग जाएगी। जब 5 हो जाएंगे तो सोचेंगे आज होता क्या 5 करोड़ से 25 करोड़ चाहिए। जब 25 करोड़ हो जाएंगे तो आपको लगेगा 100 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए। ये बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती है वैसे वैसे आसक्ति भी बढ़ती चली जाती है। संपत्ति के बढ़ने से आसक्ति बढ़ती चली जाती है ये, और जैसे जैसे आसक्ति और ममत्व बढ़ता जाता है वैसे संपत्ति को बढ़ाता चला जाता है। ऐसा भी है। ऐसा नहीं हो सकता। आगे देखिए 104, परिग्रह तो अंगीकार करता जाए, बाहर में परिग्रह तो अंगीकार करता जाए और कहे कि मेरे अंतरंग में ममत्व भाव नहीं है। अब पैसा तो जोड़े जा रहा है और कह रहा है ममत्व भाव नहीं है। एफडीआं तो कराए जा रहा है और कह रहा है ममत्व भाव नहीं है।
मार्केट से शर्ट, कपड़े, ड्रेसअप, गहने खरीदते जा रहा है और कह रहा है मेरे आसक्ति भाव नहीं, ममत्व नहीं है। कहते हैं भाई हिंसा में तो ऐसा बनता है, हिंसा में तो हो सकता है कि बाह्य हिंसा हो जाए और अंतरंग शुद्ध हो। देखी थी ना अपन ने ऐसी चर्चाएं, पैर से हिंसा हो गई लेकिन हिंसा का पाप नहीं है। अर्थात किसी को भाव हिंसा के द्रव्य हिंसा तो हो सकती है, परंतु बाह्य पदार्थों का परिग्रह का अंगीकार ममत्व भाव के बिना नहीं हो सकता। बोले वहां तो ये परिस्थिति बन सकती है लेकिन यहां ये परिस्थिति नहीं बन सकती, यहां ऐसा नहीं हो सकता। ममत्व भाव के बिना यहाँ आपके संग्रह की स्थिति बन नहीं सकती। इसलिए जितना महंगा मोबाइल खरीद रहे हो इसका मतलब उतनी आ सकती है, जितनी महंगी गाड़ी खरीद रहे हो इसका मतलब उतनी आ सकती है, जितना महंगा प्रॉपर्टी जायदाद मकान बंगला होगा उतनी ज़्यादा आ सकती है। इस बात का नियम समझना चाहिए हमारे को, ये नियम है, ऐसा इन्होंने यहाँ सिद्ध कर दिया है। तो इस तरह 123 नंबर श्लोक तक हम आपके बीच में आज यहाँ चर्चा कर चुके हैं। शेष हम इस करण संबंधी चर्चा को 10 लक्षण के बाद में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कल से एक विशेष प्रोग्राम है आप लोगों के लिए। 10 दिन में पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक इसी समय पर इसी चैनल पर आपके घर में एक एक अध्याय का सार और उसकी समरी प्रतिदिन 10 लक्षण पर्व के अवसर पर जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम आपके सभी ग्रुपों के ऊपर डाल दिया गया है। आप अधिक लोगों तक उसे फॉरवर्ड करें, प्रसारित करें, प्रचारित करें। और अभी थोड़ी देर बाद में आज से ही 10 लक्षण की पूर्व संध्या पर एक विशेष प्रोग्राम 9:15 बजे से आपको देखने और जानने को मिलेगा। पंडित प्रवर टोडरमल जी का संपूर्ण जीवन एक ही प्रवचन में, समय लगभग 20-25 मिनट बाद, इतने अंतर के बाद इसी जगह पर आपको टोडरमल जी के संपूर्ण जीवन का परिचय, जिससे कल से हम जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ेंगे तो हमारे पास तैयार हो जाए टोडरमल जी के संदर्भ में। ठीक है, जनवाणी स्तुति से बात को पूरी करते हैं। जावाणी के सुझे लोकालोक सोवाणी मक नमो देत हूँ ढोक सदा देत हूँ ढोक। नौ मुकार मंत्र।